चलिए क्लास नंबर 2 आगे बात करते हैं। कल जो क्लास फिनिश हुई थी वो हाँ हमने देखा था उज्ज्वला योजना को, जो लास्ट थी। आज फिर से 10 योजना देखेंगे। मुझे लगा था डिटेल में 50 योजना एक क्लास में करा दूंगा, पर संभव नहीं है, डिटेल के साथ बहुत समस्या हो जाती है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, मेरे बस के बाद इतनी लंबी क्लास नहीं होती है। चलिए आज भी हम 10 योजनाओं को देखेंगे। आगे चलते हैं आज की 11वें नंबर की योजना पर, जिसे आज हमें पढ़ना है। जी हाँ, आज की 11वें नंबर की योजना, या आज की पहली योजना कह सकते हैं इसे, टोटली 11 नंबर की। तो आज जो पहली योजना है वह है मरुभूमि विकास योजना। समझना, मरुभूमि विकास योजना। जी हाँ, मरुभूमि विकास योजना। सेम कहानी है कि सर स्टार्ट कब से हुई है। जी हाँ, इसका स्टार्टिंग पॉइंट बहुत ही अच्छा है। ये 1977 से 78 के टाइम पीरियड पर शुरू हुई है, परफेक्ट डेट नहीं मिलेगी। अब देखो 77 से 78 की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए इस टाइम आपके प्रधानमंत्री कौन थे। वो थे मोरारजी देसाई। जी हाँ, कौन थे? मोरारजी देसाई। कमेंट में बताइए कौन सी पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस, बीजेपी या किस पार्टी के ये नेता हैं। ठीक है, कौन है? मोरारजी देसाई। अब इसका उद्देश्य क्या था, ये योजना या ये मरुभूमि विकास योजना, इसका आपके पास जो उद्देश्य है वह उद्देश्य क्या है? चलिए, तो मरुभूमि की वृद्धि को रोकना, उद्देश्य क्लियर है। मरुभूमि की वृद्धि रोकना, मरुभूमि की वृद्धि रोकना। चलिए, जैसे तो मैंने बता ही दिया है कि जो पीडीएफ है इसकी, ये जो साथ ही साथ में लिखता हुआ आपको बता रहा हूँ, ये मैं जो लिंक वो होता है डिस्क्रिप्शन उसमें डालने की कोशिश करूँगा। अगर वहाँ से नहीं डल पाती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके ये पीडीएफ डायरेक्ट ले सकते हैं, है ना। और सिर्फ व्हाट्सअप ही आप मुझे कर सकते हैं, ठीक है ना। 9917059299 इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देंगे पीडीएफ योजना, ये वाली पीडीएफ आपको डायरेक्ट मैं सेंड कर दूंगा। तो उद्देश्य है मरुभूमि की वृद्धि को रोकना, समझना। अब यह योजना जो है, समझना इस चीज़ को, यह योजना 100% कैसी थी? केंद्र सरकार द्वारा संचालित थी। किसकी थी? केंद्र सरकार द्वारा। जी हाँ, इसका सारा खर्चा कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। ऐसा है क्या? नहीं, इस योजना को लाई केंद्र सरकार है, लेकिन जो खर्चा होता है उसका बंटवारा होता है, वित्त का बंटवारा किया जाता है, याद रखना। तो वित्त का बंटवारा क्या था, इस चीज़ को बात कर लेते हैं। वित्त में जो 75% है वो खर्चा केंद्र का होगा, और 25% जो होगा वह राज्य का होगा। ये कहानी होती है। 100% केंद्र सरकार के गाइडलाइंस में योजना चलेगी, राज्य सरकार का कंट्रोल नहीं होगा इसके ऊपर। इसका मतलब ये है, याद रखना। क्लियर है ना। अब इसमें करेंगे क्या ये लोग? मरुभूमि जो है, समझना, मरुभूमि जो भूमि उपजाऊ नहीं होती उसे मरुभूमि कहते हैं। कुछ बच्चों को शायद ना पता हो तो मैं लिख देता हूँ मरुभूमि क्या होती है ना। मरुभूमि कई बार नहीं पता रहता है। तो जो भूमि उपजाऊ नहीं होती है, ठीक है ना। जो भूमि उपजाऊ नहीं होती है उसे ही क्या कहते हैं? मरुभूमि के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या होगा, एक समिति बनेगी, और समिति क्या करेगी? मरुभूमि की पहचान करेगी और मदद करेगी उसे उपजाऊ बनाने में। यही इसका मौलिक उद्देश्य था, ठीक है ना। तो इस चीज़ को लिखने की जरूरत नहीं है, समझ जाएंगे आप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, योजना नंबर 12, और आज की योजना नंबर है ये 2। स्वजल धारा कार्यक्रम। जी हाँ, स्वजल धारा कार्यक्रम स्वजल धारा कार्यक्रम। अब स्वजल धारा कार्यक्रम की बात करते हैं, सारी बातें वही रहेंगी। सारी ये स्टार्ट कब हुआ है स्वजल धारा कार्यक्रम? तो याद रखना 25 दिसंबर। अब देखो 25 दिसंबर सन 2002 को इसे स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि मोस्टली जो भी योजना 25 दिसंबर या 25 सितंबर की है, तो याद रखना बहुत हद तक चांस होंगे कि वह बीजेपी सरकार में आई होगी योजना। अब देखो यहाँ भी 2002 में मोदी तो थे नहीं। अब मोदी से पहले जो बीजेपी के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के 78वें जन्मदिन पर इसे लाया गया था। चलिए बात करते हैं। जी हाँ, कब? अटल बिहारी
अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के, अटल बिहारी वाजपेयी जी के 78वें जन्मदिन जन्मदिन पर शुरू हुआ, पर शुरू पर शुरू। अब इसका उद्देश्य क्या है ये भी आपको पता रहना चाहिए। कोई भी योजना है किसी उद्देश्य के साथ तो आई होगी। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में जल के साधन उपलब्ध कराना, ग्रामीण क्षेत्रों में जल के संसाधन, जल के साधन, जल के संसाधन से अच्छा साधन सही रहेगा, जल के साधन उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराना, यही इसका मूल उद्देश्य है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में जो साधन है, साधन क्या होंगे ये भी समझिए। जो बात हो रही है कि साधन, साधन में क्या हो सकते हैं, आप बड़े आराम से आइडिया लगा सकते हैं कि सब साधन में क्या ही होगा। सब साधन में होंगे नलकूप, है ना, बड़े आराम से आइडिया लगा सकते हैं। बहुत सारी नहीं लिखूंगा, तालाब, कोई भी चीज़, हैंडपम्प ले लो, हैंडपम्प है ना, ये सब चीज़ें इसमें तो आएंगे ना। ETC लिख देता हूँ, समझ जाओगे, इसमें बहुत कुछ आ सकता है। बावड़ी बनवा दिया, है ना, तो ये याद रखना। अब इस योजना से संबंधित एक बात है जो आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम के अंदर फंस सकता है। सन 2006 से लेकर सन 2008 तक, जी हाँ, तक यह योजना बंद रही थी। यह योजना क्या रही थी? बंद रही, जी हाँ। और 2008 और 2009 से वापस स्टार्ट हो गई थी, स्टार्ट। तो इस चीज़ को भी आप नोट डाउन कर लेना। चलते हैं हम अगली योजना की तरफ। ये कितनी हो गई है? 12 नंबर की हो गई है। नेक्स्ट है 13 नंबर की, आज की तीसरी योजना, कुटीर ज्योति कार्यक्रम। जी हाँ, समझेंगे। कुटीर ज्योति कार्यक्रम, कुटीर ज्योति कार्यक्रम, जी हाँ। अब बात आती है कुटीर ज्योति कार्यक्रम कब शुरू हुआ। बहुत ही बढ़िया है। 1988 से लेकर 89 के टाइम पीरियड पर कुटीर ज्योति कार्यक्रम शुरू हुआ। कब शुरू हुआ कुटीर ज्योति? 1988 से 1989 के टाइम पर। अब यहाँ से बात आती है साहब, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। चलिए, आप लोगों के लिए काम है, PM बताइए कौन थे इस समय PM कौन थे, ठीक है ना। फिलहाल उद्देश्य बताइए कि इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था SC ST के ऐसे लोग, SC ST के ऐसे लोग जो, याद रखना, जो BPL धारक हैं। क्या धारक हैं? BPL कार्ड होता था, एक राशन कार्ड। जिन बच्चों को नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता उसके बारे में, BPL धारक आज भी होते हैं। तथा अन्य गरीब समुदायों लिखेंगे, समुदायों के जीवन स्तर में सुधार करना। जी हाँ। अब देखिए, कुटीर ज्योति कार्यक्रम योजना 1988 से 89 के टाइम पीरियड पर आई है। उद्देश्य है SC और ST के ऐसे लोग जो BPL कार्ड धारक हैं तथा अन्य गरीब समुदायों के जीवन के स्तर को ऊंचा बनाना है, जीवन स्तर को अच्छा करना। बात क्लियर है ना। अब यहाँ पर सुधार क्या करना है साहब? बात तो ये भी आ रही है कि सर किस टाइप का सुधार, उन्हें पैसे देंगे, लाइट देंगे, पानी देंगे, खेत देंगे, सुधार कैसा? तो सुधार कैसा, है ना, यहीं पर समझेंगे, यहीं पर उस चीज़ को सदरेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, यदि ग्रामीण स्तर पर कोई व्यक्ति, समझेंगे, यदि ग्रामीण स्तर पर कोई व्यक्ति ग्रामीण स्तर पर कोई व्यक्ति जो BPL धारक है, यदि वह बिजली कनेक्शन लेगा, तो क्या लेगा, ये याद रखना, बिजली कनेक्शन लेगा तो उसे 400 रुपये की आर्थिक सहायता,
की आर्थिक, क्या है, आर्थिक सहायता, आर्थिक आर्थिक सहायता, याद रखना। तो अब सोचोगे सर 400 रुपये की आर्थिक सहायता, अरे बात भी तो 1988 और 89 की हो रही है, उस समय की योजना है। उस समय बीपीएल कार्ड हुआ करते थे, लाइट के कनेक्शन दूर दूर तक नहीं थे, तो उस हिसाब से चीज़ों को जजमेंट में लेना, ऐसा मत लेना। चलते हैं नंबर 14 पर। मोहल्ले में इतना शोर होता है ना, पता नहीं चल रहा कि एमडी सोसाइटी में रह रहे हैं या कबाड़ खाने में। चलिए, खैर जो भी है, थोड़ा सा नॉर्मल साउंड आ रहा होगा बाहर से, तो एडजस्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि इंसान थोड़ी ना है, पड़ोस में जानवर टाइप लोग हैं। चलिए, नेक्स्ट योजना है नंबर 14, यूपी जल क्षेत्र पुनः गठन परियोजना। जी हाँ, यूपी जल क्षेत्र, यूपी जल क्षेत्र पुनर्गठन, पुनर हाँ सही सही, पुनर्गठन परियोजना, परियोजना। अब ये परियोजना साफ साफ पता चल रहा है, यूपी जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना आई कब है साहब? तो आई 8 मार्च को। कब आई है? 8 मार्च 2002। कौन है प्रधानमंत्री? याद हो गया होगा 2002 तो आपके अपने ये अटल बिहारी वाजपेयी, तो कोई इशू नहीं है। अब ये जो योजना आई थी, ये इस योजना में हुआ क्या था, विश्व बैंक के साथ समझौता किया था। एक विश्व बैंक के साथ, बैंक के साथ समझौता, विश्व बैंक के साथ समझौता, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या था साहब? ये योजना आई है तो पानी की है, ये तो साहब पता चला, पर उद्देश्य क्या था? सूखा से निपटना। क्या था? सूखा से निपटना। जी हाँ, क्या करना? सूखा से निपटना। दूसरा था, इसी का कार्य था स्वरोजगार पर ध्यान देना, स्वरोजगार पर ध्यान देना, स्वरोजगार पर ध्यान देना। प्राकृतिक घटना के कारण अगर फसल उत्पादन कम हो तो उसकी मदद भी करना, ये भी इसी के अंदर, चलो लिख देता हूँ, इसी के अंदर उद्देश्य में ही है, ये भी चीज याद रखना है ना। प्राकृतिक घटना के कारण, अगर फसल उत्पादन कम हो तो मदद की जाए। क्या दिया है? मदद की जाए, याद रखना, ठीक है ना। अब बात आती है, ये सर योजना बहुत ज़्यादा बड़े लेवल की योजना नहीं थी असल में। यहाँ से एक नोट करने वाली बात है, जो प्रश्न यहाँ से बनेगा और बच्चा यहाँ बिखर जाएगा। यह योजना समझना, यह योजना बुंदेलखंड के, जी हाँ ये मेन बात है, यह योजना बुंदेलखंड के 7 जिले तथा कानपुर में शुरू की गई थी, तथा कानपुर में स्टार्ट की गई थी। जी हाँ, याद रखना एक चीज़, बुंदेलखंड में 7 जिले आते हैं। फटाफट कमेंट में बता दो वो 7 जिले कौन कौन से हैं, ठीक है ना। केवल 7 जिले आते हैं, उसके अलावा इस 7 जिलों से अलग, बुंदेलखंड से अलग, कानपुर में ये योजना स्टार्ट की गई थी, ठीक है ना। इसी क्षेत्र के लिए बनी हुई थी। अब याद रहेगा, यूपी जल क्षेत्र पुनः गठन परियोजना 8 मार्च 2002 को। चलते हैं योजना नंबर 15 पर, और आज की है योजना नंबर 5, वो आप समझ ही रहे होंगे अब तो। कन्या विद्याधन योजना। जी हाँ, कन्या विद्याधन योजना, कन्या विद्याधन योजना। अब बात करते हैं कि कन्या विद्याधन को यह यूपी सरकार ने शुरू करा था। यूपी सरकार ने कब करा था? 2004 और 5 के टाइम पीरियड पर। था क्या इसके अंदर भैया? इसमें था 12th पास बेटियां या बेटियों को आर्थिक सहायता देना। वो भी कितने रुपया? 30,000 रुपया।
जिससे वह आगे की पढ़ाई कर सकें, क्योंकि आगे की पढ़ाई होगी कॉलेज में, कॉलेज जाने के लिए स्कूटी चाहिए होगी, तो स्कूटी इसमें खरीद सकें। बाकी आप समझदार हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। जिससे ये उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें, ये तो आप समझ ही गए हैं ना। उद्देश्य क्या था? नारी शिक्षा को बढ़ावा देना। उद्देश्य क्या था? नारी शिक्षा को बढ़ावा देना। जी हाँ, नारी शिक्षा को बढ़ावा देना। योजना नंबर 16 या फिर कहें आज की 6, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। मेजर ध्यानचंद विजय योजना। जी हाँ, मेजर ध्यानचंद विजय योजना। अब इसकी बात करते हैं, मेजर ध्यानचंद विजय योजना। अब यह योजना स्टार्ट कब की गई? तो याद रखना, मेजर ध्यानचंद की जयंती पर। कब की गई? मेजर ध्यानचंद की जयंती पर। कब आती है? 28 अगस्त को। और ईयर था 2020। उद्देश्य क्या है साहब? कोई बताएगा? थोड़ा सोचे कि साहब इसका उद्देश्य क्या होगा। विजय पथ से क्या मतलब है? तो समझना, प्रारंभ में यूपी में प्रारंभ में यूपी के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक पक्का मार्ग। कैसा मार्ग? पक्का मार्ग बनाने के लिए की गई। मतलब जो भी 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को चयन किया गया जिसमें उनके घर तक पक्का मार्ग बनेगा, लेकिन बाद में सभी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के घर तक पक्का मार्ग बनाया जाएगा। लेकिन बाद में सभी के घर बनाया जाएगा, है ना, लिख देता हूँ। लेकिन बाद में सभी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्का मार्ग बनाया जाएगा। अब आपको लगेगा सर ये वाली लाइन जो आपने ये वाली लिखाई है अभी हमने, ये तो सर यूज़फुल नहीं लग रही। देखो यूज़फुल तब लगती है जब क्वेश्चन थोड़ा टफ पूछता है। अगर वो क्वेश्चन पूछ ले, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है, उस समय ऐसे कथनों की याद आती है। काश पूरा एक बार डिटेल पढ़ लेते। देखो डिटेल आसानी से याद आ जाती है, याद नहीं होती है तो डेट ऑफ बर्थ इनकी, है ना। तो डिटेल एटलीस्ट 2 से 3 बार पढ़ोगे तो याद हो ही जाएगी, इतना टफ इसमें नहीं होता है। डिटेल पे टफ नहीं होता, डिटेल अधिकतर बच्चों को याद हो जाती है। अगला, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। और बात हो रही है यूपी की। जी हाँ, बात हो रही है यूपी की। किसके द्वारा शुरू किया गया? जी हाँ, मैं सिर्फ इतना सा लिख देता हूँ, योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई। स्टार्ट कब हुई है? 15 फरवरी को हुई है और सन 2021 में हुई है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। उद्देश्य क्या है? क्यों शुरू की गई है? उद्देश्य क्या है? प्रतियोगी परीक्षाओं, समझना, ये बहुत बच्चों ने इसका फ़ायदा उठाया है वैसे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को मुफ्त कोचिंग, खाना, रहना तथा शिक्षा सामग्री
याद है। तो इसमें मुख्य रूप से जो कोचिंग हुआ करती थी या होती है अभी भी, वो IAS, PCS, IIT, JEE और मेडिकल लाइन की, यानी मेडिकल लाइन समझते हो ना, नीट वगैरह की, ये सब तैयारी इसके अंदर मुख्य रूप से कराई जाती थी। बहुत बच्चों ने इसका फ़ायदा उठाया और बच्चे पढ़े हैं और सिलेक्ट भी हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 18वीं नंबर की योजना पर। आज की 18वीं नंबर की योजना है पोषण संवर्धन की ओर एक कदम अभियान। जी हाँ, पोषण संवर्धन की ओर की ओर एक कदम अभियान। जी हाँ। अब बात आती है कि साहब शुरू कब की गई। तो पोषण संवर्धन की ओर एक कदम जो शुरू की गई है, ये करी गई है 1 जुलाई को, और साल था 2021। क्लियर है, साल था 2021। अब समझना है जरा, प्रारंभ में यह है 1 जुलाई से 30 सितंबर 2021 तक चलाई गई थी। 1 जुलाई से 30 सितंबर 2021 तक चलाई गई थी। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य 1 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को कुपोषण से बाहर निकालना। कुपोषण से बाहर निकालना, याद रहेगा, कुपोषण से बाहर निकालना। तो ये इसका बस मोटिव था कि ये उन्हें इतने दिन तक चलाई गई थी। नेक्स्ट चलते हैं 19 योजना नंबर, आज की 9, टोटल नंबर में बात करें तो आज की 19 योजना हो गई। सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना, SAGY इसे कहते हैं। पहला प्रश्न वही है, ये बहुत फेमस योजना है, 11 अक्टूबर सन 2014 को आई है। याद रखना, अपू एम मोदी के द्वारा आई है, इस समय तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप कमेंट में लिखेंगे पीएम कौन है, अपने आप कमेंट में लिखिए, समझेंगे। ये इस योजना का प्रारंभ जयप्रकाश नारायण की जयंती पर किया गया था। तो यह भी याद रखना, इस योजना का प्रारंभ जय प्रकाश नारायण की जयंती पर किया गया था। जी हाँ, इस योजना का प्रारंभ जयप्रकाश नारायण की जयंती पर किया गया था। इस योजना का संबंध ग्रामीण विकास से है। इस योजना का संबंध ग्रामीण परिवार से है। सॉरी, परिवार लिख दिया, ग्रामीण विकास से है, सॉरी माफ करना, दिमाग तो नहीं कहाँ चला गया। ग्रामीण विकास से है ना, ग्रामीण विकास से। इसमें होगा क्या, सुना तो हो गई। प्रत्येक सांसद 2019 तक 3 गांव को गोद लेकर विकसित करेगा। बाद में
इसी चीज़ को समझना, आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। बाद में 5 और गांव का चयन किया जाएगा। 5 और गांव का चयन किया जाएगा। जी हाँ, याद रहेगा। इसका लक्ष्य क्या है, ये भी इसमें दिया गया है। असल में ऐसी योजनाएं इसका लक्ष्य निर्धारित कर लेती हैं। इसका लक्ष्य है 2024 तक, जो कि निकल चुका है, 2024 तक भारत के सभी गांवों को विकसित करना। भारत के सभी गांवों को विकसित करना। क्लियर है? तो इस चीज को याद रखना। चलते हैं योजना नंबर 20 पर। आज की आखिरी योजना, आज की 10वें नंबर की योजना है। वैसे ये टोटल नंबर में देखें तो 20वीं योजना है। क्लियर है? तो आज की 20वीं योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ग्राम ज्योति योजना। पहला सवाल वही, सर स्टार्ट कब हुआ? तो इसे स्टार्ट किया गया नवंबर सन 2014 में। अब आप जानते हैं नवंबर 2014 में हमारे पीएम कौन थे, कमेंट में लिखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसका प्रारंभ औपचारिक तौर से कहाँ से हुआ था? ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी समझ लीजिए। ये स्टार्ट हुई थी बिहार से। कहाँ से? बिहार। और बिहार में भी कहाँ है? पटना। और ये जो प्रॉपर डेट रही है बिहार में स्टार्ट होने की, देखिए ये ऐसे समझेंगे, ऐसे 22 जुलाई 2015। तो सर ये क्या था जो डेट आपने लिखी है? ये घोषणा थी। ये क्या थी? इसकी घोषणा हुई थी, है ना। जो स्टार्ट हुई है बिहार पटना से हुई 22 जुलाई 2015। याद रखनी पड़ेंगी दोनों चीज़ें, है ना। उद्देश्य क्या था, बात करते हैं साहब। उद्देश्य क्या है योजना का? उद्देश्य भी आपको पता रहना चाहिए। उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। तो अविद्युतीकरण गांव में बिजली पहुंचाना। अविद्युतीकरण गांव में बिजली पहुंचाना। बात याद रहेगी। तो ये थी आज की आपकी 10 योजनाएं जो आप लोगों ने देखी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर देना वीडियो अच्छी लग रही हो तो। और बाकी मैंने बता ही दिया है, वीडियो अगर ये PDF चाहिए हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं डायरेक्ट। बाय बाय।